अगर चमत्कार के उद्देश्य से अगर आप एस्ट्रोलॉजी में आ रहे हैं तो आप भूल जाइए, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में कोई चमत्कार मानता नहीं हूं। मैं साइंस की तरह लेता हूं, सूत्रों पे विश्वास करके ही बताता हूं, और जब भी कोई वीडियो लेकर के आता हूं उसके पीछे बहुत बड़े ग्रंथों का सहारा होता है। एक छोटा सा टॉपिक समझाता हूं कि मान लीजिए आपको कुंडली में पिता को देखना है, तो कैसे देखोगे पिता को? पिता के कारक कौन होते हैं कुंडली में? सूर्य होते हैं। तो 3 सूत्रों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहला यह देखना पड़ेगा कि सूर्य आपकी कुंडली में मारक है कि कारक है। तो आपको लग्न भी देखना पड़ेगा, भाव चलित भी देखना पड़ेगा, बाकी सपोर्टिंग कुंडली भी देखना पड़ेगा, और सारी चीजें लिखने के बाद पता लगाना पड़ेगा कि सूर्य कारक है कि मारक है। दूसरी चीज, लग्न से नवम भाव को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पिता का भाव होता है, तो उस भाव को भी देखना पड़ेगा वो किस प्रकार का फल बता रहा है। तीसरी चीज, जहां आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं वहां से नवम भाव क्या बोलता है, सूर्य से नवम भाव, उस भाव को भी आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है, और साथ में आपको महादशा अंतर प्रत्यंतर को भी देखना पड़ेगा कि वो किसकी चल रही है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इन सब को लिखने के बाद में, प्लस माइनस करने के बाद में, फिर आपको फल बताना पड़ेगा, प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उपाय बताने पड़ेंगे। अब उपाय वो किसी प्रकार के हो सकते हैं, तब काम करते हैं, और उपाय हमेशा लॉन्ग टर्म पे काम करते हैं। मैं कभी किसी चमत्कार के उद्देश्य से कभी कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं करता। हमेशा जो उपाय बताता हूं वो कंसिस्टेंट फॉर्म के होते हैं। इसलिए किसी भी चीज को देखना है तो सूत्रों के हिसाब से देखो, अन्यथा जो भी फल बोलोगे वो गलत ही हो जाएंगे।